आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे आरएस की परीक्षा के बारे में। अभी आपकी आरएस की वैकेंसी आने वाली है जल्द ही 2023 के लिए। उसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, जो सेलेक्टिव बुक्स हैं उसके लिए, ठीक है, राजस्थान के लिए और जीके के लिए राजस्थान की, ठीक है। सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ध्यान से देखें। पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। यहाँ पर पीटी में आपका एक ही पेपर होता है, ठीक है। यहाँ पर दो पेपर नहीं होते जैसे सब जगह। अगर आप जाओगे स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, एक आपका जीएस का पेपर होता है और दूसरा आपका सी सेट का पेपर होता है, ठीक है। राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में पीटी में आपका एक ही पेपर होगा, ठीक है। पेपर का नाम है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। 200 नंबर का आपका ये पेपर है, 3 घंटे का पेपर है और 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है यूपीएससी की तरह, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो ये क्वेश्चन आपका कट जाएगा, ठीक है। ये 3 घंटे भी कम पड़ेंगे। अगर आपने राजस्थान पीसीएस पहले दिया हो तो आपको पता होगा। जिन लोगों ने इस बार एचसीएस दिया है तो जैसा इस बार एचसीएस का लेवल आया है ऐसा लेवल आता है राजस्थान का। पीटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जो सी सेट मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें होते हैं, ठीक है। और राजस्थान की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पर, इस पेपर में 150 में से 50 से 60 के करीब जो क्वेश्चन है वो राजस्थान के आएंगे, राजस्थान जीके के, ठीक है। अगर आप यहाँ पर छोड़ भी दें क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाती है, मेंस में जो 4 पेपर हैं आपके मैं बता दूंगा, उसमें जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर है उसमें राजस्थान तीनों पेपर में आएगा। तो राजस्थान आप किसी भी कीमत पर यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। राजस्थान आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसका जो लेवल है बैचलर और डिग्री लेवल लिखा हुआ है। तो एक ही पेपर होगा आपका, 200 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे उसमें, 3 घंटे का पेपर है। ऑब्जेक्टिव टाइप 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग। पीटी का ये रोल है यहाँ पर। इसके लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है, सिलेबस क्या आगे बात करेंगे, ठीक है। ये सिलेबस है, पीटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। राजस्थान का आपको सब कुछ पढ़ना है। राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, ठीक है, हेरिटेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान की ज्योग्राफी भी आ जाएगी, आगे दिया हुआ है, सब चीज़ें आ जाएंगी। राजस्थान की पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है, ये पीटी की बात है। और इंडियन हिस्ट्री आ गई पीटी में, ठीक है, जिसमें एंशियंट, मेडवल, मॉडर्न है, जो पहले से आप अदर स्टेट पीसीएस में पढ़ते हैं, यूपीएससी में पढ़ते हैं, वही सब है, छोड़ नहीं सकते आप कुछ भी इसमें। उसके बाद ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में दोनों आ गए, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और ये सिलेबस अगर आप पीडीएफ चाहिए मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का हमारे वही नाम है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, क्वालिटी गाइडेंस बाय रणबीर सिंह। डिटेल में भी आप इसे देख सकते हैं, ये वेबसाइट पे भी सिलेबस देख सकते हैं आप। ज्योग्राफी और राजस्थान जो मैंने पहले ही बताया था वही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस, इसमें आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी आ जाएगी, ठीक है। गवर्नेंस के कुछ टॉपिक आएंगे और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्ट हैं जो पहले के पहले 1919 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट है, वो सब आ जाएंगे इसमें। और पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान का तो आएगा ही आएगा। इकोनॉमी कॉन्सेप्ट, इकोनॉमी का पूरा आ जाएगा इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी के आ जाएंगे। और अगर हम वर्ल्ड में जाएंगे तो आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ये सब आ जाएंगे जो उससे जुड़े हुए हैं। इकोनॉमी के डेवलपमेंट प्लानिंग सिस्टम है जो हमारे 5 ईयर प्लान रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान भी आ गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, इसमें जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के टॉपिक आ गए और साइंस टेक के कुछ टॉपिक आ जाते हैं। जैसे ज़्यादातर मेंस में टेक्नोलॉजी का रहता है, बेसिक जो साइंस है वो आपकी आती है पीटी में। देखिए ये जो सेकंड पेपर में आता है सब जगह सी सेट में, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इसी में आ जाएगा। एक ही पेपर होगा क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी, मेंटल एबिलिटी आ जाएगी, बेसिक न्यूमेरेसी आ जाएगी, मैथ, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और इसके रहेंगे आपके 15 से 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के, इतना ही रहता है इसमें। 150 में से 15 से 20 क्वेश्चन आपके इसके रहेंगे मैथ रीजनिंग के। करंट अफेयर तो आना ही है, जिसमें राजस्थान का करंट है, नेशनल करंट है, इंटरनेशनल करंट है, ठीक है, करंट तो आना ही है आपका। उसके बाद बात कर लेते हैं हम राजस्थान मेंस की। राजस्थान मेंस में आपके 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, जितनी आपकी टोटल वैकेंसी है उसका 15 गुना मेंस के लिए, ठीक है। इसमें आपके 3-3 घंटे के पेपर हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे आपके पेपर, ठीक है जी। फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है, फोर्थ जो पेपर है जिसमें जनरल हिंदी है और जनरल इंग्लिश है। इन तीनों में तो राजस्थान आएगा ही आएगा साथ साथ में।
बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वो भी है। टोटल जो आपका मेंस है वो आपका 800 नंबर का होगा। ठीक है जी, 3-3 घंटे के आपके पेपर हैं। इनका सिलेबस क्या है इसकी बात करें तो फर्स्ट पेपर में आपका आएगा, जैसे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, राजस्थान तो मैं कह रहा हूँ आपको पढ़ना ही है। ठीक है, फर्स्ट वाले पेपर में राजस्थान की हिस्ट्री इन्होंने डाल दी है। इंडियन हिस्ट्री जो आपको पीटी में भी पढ़नी है, मेंस में भी पढ़नी है। कल्चर एक ऐड हो गया है, यूपीएससी में भी ऐसी ही कल्चर के क्वेश्चन जो हैं वो मेंस में आते हैं, पीटी में नहीं आते ज़्यादातर, हालांकि आजकल आने लगे हैं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है, स्थापत्य कला है, ठीक है, नृत्य कलाएँ हैं, चित्रकारी है, ये सब चीज़ें उसके लिए बुक में बता दूंगा। और मेंस में आते हैं आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं जी, ठीक है, जिसमें रशियन क्रांति हो गई, आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, ब्रिटेन की हो गई, ये सब चीज़ें आ जाते हैं। वर्ल्ड वार जो हुए हैं वो। इकनॉमी का है, इकनॉमी में इसमें इकनॉमी जो बेसिक इकनॉमी है वो तो आपको पढ़नी ही है इंडिया की, और साथ में आपका जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, उनके साथ जो रिलेशन है वो सब चीज़ें जुड़ जाएंगी। इकनॉमी ऑफ राजस्थान भी आ गया। कुछ टॉपिक हैं ये अलग से दिए हुए हैं, इनकी बुक तो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, नोट्स वगैरह से चीज़ें कवर हो सकती हैं। जैसे सोशोलॉजी के कुछ टॉपिक इसमें जोड़ दिए हैं इन्होंने, सोशल वैल्यू, कास्ट, क्लास, करप्शन, ठीक है, और मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक जोड़े हुए हैं थोड़े से, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के कुछ टॉपिक हैं। सेकंड पेपर है जिसमें आपका एथिक्स का है, जैसे फोर्थ पेपर होता है यूपीएससी में, यहाँ पर एथिक्स का पेपर है ये, ठीक है, जिसमें आपके नीति शास्त्र है और जो थिंकर है उनके बारे में है। इसके लिए बुक में बता दूंगा आपको। इसी में आपका जर्नल साइंस और टेक्नोलॉजी है, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी ज़्यादा आएगा, ठीक है, जैसे आपका इसरो हो गया, ठीक है, DRDO हो गया, ठीक है, या जैसे कोरोना की महामारी है उसके लिए वैक्सीन होगी, महामारी वगैरह जो होती हैं उनके बारे में, ठीक है, कोई भी रिसर्च नहीं हुई है उनके बारे में, टेक्नोलॉजी में ये सब चीज़ें आपकी आएंगी। ठीक है, ये दिया हुआ है सारा का सारा। उसके बाद है अर्थ साइंस, इसमें थोड़े से टॉपिक दिए हुए हैं, और इंडिया का है, राजस्थान का आ गया। थर्ड पेपर जो है जिसमें आपका आ गया पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा का पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी इसमें आ गई, करंट अफेयर आ गया। पॉलिटिकल सिस्टम है जो हमारा वो तो है ही, आपको पढ़ना ही है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स से उसके जो जुड़े हुए रिलेशन है, जैसे कि हमारा सार्क के हम सदस्य हैं, ठीक है, आसियान हो गया, ठीक है, और जितने भी G7 देश हैं सारे, और करंट से जुड़े हुए जो टॉपिक हैं, IR के जो टॉपिक हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो सब चीज़ें आ गई इसमें। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक हैं, और थोड़ा सा इसमें ये डाला था पिछली बार, योगा, बिहेवियर और लॉ, इनके स्पोर्ट्स एंड योगा आ गया, ठीक है, इनके भी टॉपिक हो सकते हैं, नोट्स हो सकते हैं, बिहेवियर और लॉ, बाकी बुक्स तो इनके लिए नहीं है अभी। फोर्थ पेपर है जो जिसमें आपका जर्नल हिंदी है और जर्नल साइंस है। जर्नल हिंदी है जो वो आपकी 120 नंबर के, जर्नल इंग्लिश, सॉरी साइंस कह रहा हूँ मैं, जो इसमें ग्रामर वाला पार्ट है हिंदी में, जिसमें आपका आ गया 50 नंबर का है, संधि विच्छेद आ गए, उपसर्ग आ गए, प्रत्यय आ गए, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, ये सब आ गया। 50 नंबर का इसमें अलग से है, संक्षिप्तीकरण है, पल्लवन है, पत्र लेखन है, प्रारूप लेखन है, अनुवाद है। उसके बाद 20 नंबर का एक निबंध आएगा हिंदी में, किसी भी एक टॉपिक दिया होगा आपको, उस पर आपको लिखना है। 2-3 टॉपिक दिए होंगे, उनमें से कोई एक टॉपिक पे आपको लिखना है। 80 नंबर की इंग्लिश आएगी, ठीक है, इसमें 20 नंबर की इंग्लिश में से इंग्लिश ग्रामर है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, प्रपोजिशन है, टेंस है, मॉडल है, वॉइस, एक्टिव वॉइस, नरेशन है, सिनोनिम, एंटोनिम है। और 30 नंबर का इसमें है जिसमें आपके कंप्रिहेंशन होगी, ट्रांसलेशन होगी, 5 सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, पैसिव राइटिंग होगी। और 30 नंबर का इसमें पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, और लेटर राइटिंग, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये 4 पेपर आपके मेंस में हो गए। अब बात कर लेते हैं बुक्स की, सॉरी, इसमें क्वेश्चन और नंबर दिए हुए हैं मेंस के लिए, ठीक है, जैसे फर्स्ट पेपर में है, पार्ट 1 में है 25 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2-2 नंबर के, वर्ड लिमिट दी हुई है, टोटल मार्क्स कितने हैं इनके, ठीक है। तो ये कुछ जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर के आएंगे, 5-5 नंबर के आएंगे, आपके 10-10 नंबर के आ जाएंगे, ऐसे है, सब पेपरों का दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। मतलब छोटे लघु वाले क्वेश्चन भी आएंगे और दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास, वो वर्ड की लिमिट भी दी होगी, वो पूरा बना होता है मेंस में, उसी में आपको उसके आंसर देने होते हैं। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का है।
अब बात कर लेते हैं जो बुक्स आपको सिलेक्टिव इसके लिए पढ़नी है। ठीक है, कुछ टॉपिक हैं जिनके लिए नोट्स वगैरह ले सकते हैं, जो जिसमें आपका 90% कवर हो जाएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पॉलिटी के लिए बाइबल बुक है आपके पास लक्ष्मीकांत, ठीक है। और दूसरी है जिसका भारत का राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार, एक NCERT आती है। अगर किसी को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, वैसे इतना पता होता है, भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार 11वीं क्लास की NCERT है। भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार बिल्कुल बेसिक सी है, अगर कोई बेसिक से शुरू कर रहा है तो। नहीं तो ये बुक है। और साथ में एक बेयर एक्ट, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं आप, सेंट्रल एजेंसी का भी ले सकते हैं, कोई भी एक लेके, जिसमें से आपको आर्टिकल देखने हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। ये आपके आर्टिकल हैं जो बेस है, मूल है जो। ठीक है जी, क्योंकि पीटी में भी बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान में पॉलिटी के, तो ये दोनों साथ में आपको लेके चलना है। ये आपका आर्टिकल के लिए है बेयर एक्ट, और आपको ये समझने के लिए रेफरेंस बुक है इंडियन पॉलिटी। NCERT मैंने बताई दी, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये पीटी मेंस और पीटी दोनों में आपके काम आ जाएगा। पॉलिटी जो गवर्नेंस में टॉपिक है उसके लिए आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी से भी आप किसी के भी आप नोट्स ले सकते हैं, थोड़े से दो चार टॉपिक हैं उसमें गवर्नेंस के, उसके लिए पूरी बुक लेने की आपको जरूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत की आती है। अब बात आ जाती है ज्योग्राफी की। ठीक है, ज्योग्राफी की रेफरेंस बुक महेश कुमार बर्णवाल है। ठीक है, अगर किसी ने NCERT पढ़ रखी है पहले से, रेफरेंस बुक है, सीधे उठा सकता है। ओरिएंट ब्लैक स्वान की एटलस है जो मैपिंग के लिए है। ठीक है जी, ये पीटी में आपके सबसे ज़्यादा काम आएगी, मेंस में ये बुक आपके काम आएगी। मेंस में NCERT ही भी आपके काम आएगी, जो NCERT न्यू वाली NCERT है। ठीक है, कुछ लोग 6 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं, अगर आप 9 से 12 तक भी पढ़ लेंगे तब भी आपका काम निकल जाएगा मेंस के लिए। रेफरेंस बुक तो आपके पास है ही। ये है ज्योग्राफी की NCERT, और ये जो एक दो NCERT है जिसमें से आपके पर्यावरण के टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे। पर्यावरण के लिए अगर आपको नोट्स लेना चाहिए तो दृष्टि के ले सकते हैं, नहीं लेना चाहिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर्यावरण का इतना ज़्यादा उसमें नहीं आता, ज्योग्राफी से ही थोड़े से कवर हो जाते हैं। या नोट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, दृष्टि के भी मिलते हैं, घटना चक्कर की भी पर्यावरण की आती है, वो चाहे परीक्षावाणी वगैरह सब ले सकते हैं। उसके बाद है हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर पीटी की बात करें, पीटी में आपके पास 3 बुक हैं, 3 NCERT हैं ओल्ड वाली, ओल्ड NCERT 11th-12th की हैं। ठीक है, ये आ गई मॉडर्न इंडिया आ गई, मेडिवल इंडिया आ गई, ये तीनों NCERT हैं, एंशिएंट इंडिया आ गई। ये 11th-12th की हैं, ओल्ड NCERT हैं। मार्केट में आपको ये मिल जाएंगी, फोटोकॉपी भी इनकी मिल जाती है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये है आपकी स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडिया के लिए कॉन्सेप्ट, इनसे आपका क्लियर हो जाएगा। जितने भी आपके आंकड़े वाले क्वेश्चन है वो आपके यहाँ से करीब कवर हो पाएंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है मॉडर्न के लिए है ये। उसके बाद है राज्य व्यवस्था, सॉरी यहाँ पर राज्य व्यवस्था मैंने लिख दिया, ये राज्य व्यवस्था नहीं है, ये कल्चर का है। ठीक है जी, जो कल्चर के क्वेश्चन आते हैं, जो एक तो कल्चर से पहले मैं आपको बता दूं, NCERT मैंने आपको ऊपर बताई दी, स्पेक्ट्रम बता दी पीटी के लिए राजस्थान की। मेंस की अगर हम बात करें, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है मेंस के लिए, क्योंकि मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेंस में। ठीक है, जो एंशिएंट है और मेडिवल है वो उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कल्चर के। उसके लिए बुक ये है नितिन सिंघानी की, आर्ट एंड कल्चर की। सारी बुक नहीं पढ़नी, अगर आपको चाहिए तो इसमें सेलेक्टिव टॉपिक मैं बता दूंगा। ठीक है जी, और जो वर्ल्ड के टॉपिक आ रहे हैं मेंस में, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये बुक भी है एक NCERT में अर्जुन देव की, सेलेक्टिव टॉपिक है, बहुत पतली सी है, आप इसे ले सकते हैं, ये आपके टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में जो कॉन्सेप्ट बुक है जो आपको पढ़नी है वो रमेश सिंह है। NCERT में रिकमेंड इसके लिए नहीं करूँगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास आप पढ़ सकते हैं 11th क्लास की NCERT है। मैक्रो वाली नहीं पढ़नी, उसकी भाषा बहुत कठिन है, वो लेने की आपको जरूरत नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास एक NCERT आती है 11th क्लास की, वो आप ले सकते हैं बेसिक के लिए। ठीक है, जो रेफरेंस बुक है वो रमेश सिंह। आंकड़ों के लिए इकोनॉमी का अतिरिक्त अंक आता है PD का, इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, पूरे आंकड़े होते हैं उसमें, पूरे साल के आपको पूरी की पूरी चीज़ें मिल जाएंगी, योजना की सारी मिल जाएंगी। यहाँ से आपका मॉडर्न कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब करंट कवर हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
बेसिक साइंस है। देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, या तो आप एनसीईआरटी ले लें 11-12 वाली, सॉरी 9-10 वाली जो एनसीईआरटी है, या तो आप ये ले लें या आप ब्लूसेंट की बुक ले लें। इन दोनों में से आपको एक लेनी है, कोई सी भी एक ले लें आप। ठीक है जी, बेसिक साइंस के लिए है ये। और अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो आपका करंट नोट से कवर हो पाएगा। उसके लिए बुक्स तो मैं कोई नहीं बताऊंगा। बाकी आजकल दृष्टि की बुक आ रही है साइंस टेक के लिए, वो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। साइंस टेक की बात कर रहा हूँ मैं, साइंस की बात नहीं कर रहा। ठीक है, या नोट्स किसी और के मिल जाए वो भी ले सकते हैं आप। उसके बाद है राजस्थान, जो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। राजस्थान के लिए एक तो भल्ला की बुक है, बहुत फेमस है, सबको पता होगी, रेफरेंस बुक है। ठीक है जी, ये जीके के लिए राजस्थान की पूरी। भल्ला की बहुत तरह की बुक आती हैं, ज्योग्राफी के लिए भी आती है राजस्थान की, कल्चर के लिए भी आती है। जो पूरी ओवरऑल जीके है उसके लिए जो बुक है वो। दूसरी आती है लक्ष्य राजस्थान। ठीक है, ये फोटो मैंने ऐसी ले रखी, लक्ष्य राजस्थान की पूरी ओवरऑल जो बुक आती है जीके के लिए। इन दोनों में से एक बुक लेनी है आपको, दोनों बुक नहीं लेनी, एक लेनी, कोई भी एक फॉलो कर लें। एक बुक आती है विवास पनोरमा करके, विवास पनोरमा करके बुक आती है। ठीक है, अगर आप पीटी के लिए लेना चाहते हैं राजस्थान के लिए, पतली सी बुक है, क्योंकि ये दोनों बुक हैं जो बहुत मोटी हैं। विवास पनोरमा की बुक आती है, पीटी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मेंस के लिए आपको फिर भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो बुक अगर आप लें दोनों में से तो आपको एक बुक लेनी, दोनों नहीं लेनी। उसके बाद है नीति शास्त्र, जो एथिक्स वाले टॉपिक हैं। ठीक है जी, ये लेक्सिकॉन की एक बुक आती है, ये आप ले सकते हैं, मुझे ठीक लगी है बुक। एथिक्स के लिए सारे टॉपिक इसमें मिल जाते हैं, केस स्टडी वगैरह सब ठीक है इसका, ये ले सकते हैं आप, जो मेंस में टॉपिक आएगा आपका। उसके बाद है करंट आपके पास दो तरह, एक नेशनल करंट आना है, एक इंटरनेशनल करंट आना है, और आपके पास राजस्थान करंट है। राजस्थान करंट आप मूमल आती है, एक मैगजीन है वहाँ पर। ठीक है, द्विमासिक भी आती है, मासिक भी आती है, बहुत तरह से आती है, ये 6 मासिक भी आ जाती है। तो ये आपको मिल जाएगी, मूमल की बुक आती है करंट के लिए। और जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट है वो आपका घटना चक्कर है। ठीक है, घटना चक्कर की मासिक भी आती है। ठीक है, कि बीच बीच में 6 मासिक भी आने लगी है, और एक दृष्टि, घटना चक्र दृष्टि भी आती है। वो आजकल हर उससे स्टेट पीसी से पहले निकालने लगे हैं, पहले वो ई दृष्टि करके निकालते हैं। दृष्टि राजस्थान से, सॉरी यूपी पीसीएस से पहले आती थी, आजकल ई दृष्टि आने लगी है सब जगह, सब मतलब स्टेट पीसीएस से पहले। पिछली बार उन्होंने कहा था हर स्टेट पीसीएस से पहले निकाल देते हैं। अब ये है क्वेश्चन बैंक, घटना चक्र एक क्वेश्चन बैंक, ये है पीटी के लिए। हर सब्जेक्ट के आपको लेने पड़ेंगे, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, इन्वायरमेंट के, ये सब आप लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जितने ज़्यादा पीटी की तैयारी पीटी की तरह होती है, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, इसके आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इसमें आरएस के क्वेश्चन दिए होंगे, प्रीवियस ईयर के, राजस्थान के मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यूपीएससी के भी मिल जाएंगे आपको, सब जगह के मिल जाएंगे, सब स्टेट के। ये क्वेश्चन जितने लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद है मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग के जो मैं बता रहा था 15 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। मैथ आप आरएस अग्रवाल से ले सकते हैं, आरएस अग्रवाल से मैथ के टॉपिक आप लगा सकते हैं। सिलेक्टेड टॉपिक आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा, इससे सिलेक्टेड टॉपिक आप लगा लें, उससे आपका कवर हो जाएगा। रीजनिंग जो है वो प्रैक्टिस से हो जाएगी, कहीं के भी क्वेश्चन बैंक उठा लें प्रीवियस जिसमें रीजनिंग आती है वो आप लगा लेंगे तो हो जाएगा, उसके लिए बुक लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो 4th पेपर है आपका, जिसमें आपका हिंदी आएगा। हिंदी के लिए राजस्थान में सबको पता होगी ये बुक, जिनको नहीं पता राघव प्रकाश की बुक आती है हिंदी के लिए, सामान्य हिंदी के लिए। ठीक है, इससे आपके पत्र लेखन सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, हिंदी की संधि विच्छेद सब चीज़ें। हिंदी में हिंदी निबंध भी है भाई, एक टॉपिक पे आपको लिखना है। करंट के जो टॉपिक हैं वो तो आप न्यूज़पेपर वगैरह से ही देखेंगे, ठीक है, या मैगजीन वगैरह से आपको मिलेंगे। पुराने जो टॉपिक हैं, जो ट्रेडिशनल टॉपिक हैं, निबंध मंजूषा से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको टॉपिक मिल जाएंगे। और इंग्लिश का जो है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर है आपकी, लेटर राइटिंग सब चीज़, बी के रस्तोगी की बुक है राजस्थान के लिए। ठीक है, सही रहेगी। 1-2 बुक और भी है, लेकिन ये बुक मुझे ठीक लगी है तो ये आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी बुक कवर हो जाएगी। ठीक है, और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनके लिए आपको नोट्स ही लेने पड़ेंगे, उनके लिए बुक तो मैं नहीं बताऊँगा, ये बहुत ही सिलेक्टिव बुक मैंने आपको बताई है। और कोई आपको जानकारी चाहिए हो या कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मेरे से तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। वैकेंसी आपकी आने वाली है, जल्दी ही तैयारी आप करते रहें। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।